मेरे प्रिय मित्रों को जन सेविका भावना तिवारी का भावना फाउंडेशन के माध्यम से बहुत बहुत नमस्कार। मजबूरी क्या नहीं कराती। जिस तरह का माहौल आज हमारे इर्द गिर्द है, जिस तरह की प्रणाली, जिस तरह के प्रशासन, जिस तरह से प्रशासनिक नियम हम पर थोपे जा रहे हैं, एक सामान्य व्यक्ति कहाँ जाए, क्या करे, किसे कहे। न जी सके न मर सके, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, हर चीज़ में पेनल्टी। ये वाली स्थिति खड़ी हुई। पहले के समय में परिवार एक दूसरे की ताकत हुआ करता था, एक दूसरे को संभाल लेता था किसी भी स्थिति में। पर आज एकता रही कहाँ। पहले दो भाई होते थे तो एक दूसरे के दुख सुख के साथी होते थे, परंतु आजकल के जो भाई हैं वो सिर्फ जायदाद के बंटवारों में आपके साथी हैं। बस उनको उतने तक ही उनको मतलब है। तो ये हम किसी एक को गलत नहीं कह सकते, ये स्थिति हर जगह है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जिस तरह की स्थिति हम झेल रहे हैं, एक सामान्य व्यक्ति झेल रहा है बेचारा, वो कहीं ना कहीं दबाव में आकर आत्महत्या कर रहा है, या ज़्यादा दबाव में जाकर परिवार का बोझ ना उठा पाने के कारण वो कर्ज ले रहा है, कर्जदार होते जा रहे, कर्जदार बढ़ते जा रहे हैं। और आप जिससे लोन लोगे, कर्जा लोगे, वो कभी आपका ना, वो तो सिर्फ जब भी आपका समय होगा आपसे संपर्क करके आपका जीना हराम करेंगे। आज बहुत सारी कंपनियां हैं, समय समय पर आपको परेशान करने लग जाती है। कहीं ना कहीं उनको एक प्रोटोकॉल है उनका, कि वो उनका यही तरीका है, आप कब तक अवॉइड करेंगे। ऐसी स्थिति में मैंने बहुत से लोगों को बहुत कम उम्र में आत्महत्या करते हुए देखा है। आज भी कई सामान्य व्यक्ति मेरे कार्यालय में आते हैं, उनकी स्थिति आज इतनी दयनीय है। स्थिति उनकी क्या, स्थिति हम सभी की आज दयनीय हो चुकी है। हम करें तो करें क्या। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है एक एक व्यक्ति की। एक तो कोरोना जैसी बीमारी ने वैसे ही लोगों को कहाँ से कहाँ लाकर पटक दिया। आज ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो मर जाएंगे पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। तो ये स्थिति में लोग क्या करें, कहीं ऐसा ना हो कि जो प्रणाली, जो स्थिति, जो प्रशासनिक दबाव एक सामान्य व्यक्ति पर जा रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि सार्वजनिक तौर पे जो आज हम किसी सार्वजनिक कार्य का हिस्सा बन जाते हैं, जैसे शादी ब्याह हुई या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें हुई, मुझे लगता है इस तरह के माहौल के चलते व्यक्ति वहाँ भी कहीं ना कहीं कट जाएगा। एक माहौल हुआ करता था कि साल में एक आध बार पूरा परिवार एक साथ में मिलता था, खुशी होती थी, अच्छा लगता था। परंतु आजकल का माहौल, आजकल की स्थिति, आजकल की कमाई कुछ ऐसी हो गई है, आजकल के खर्चे कुछ ऐसे हो गए हैं कि अगर पता चले कि कोई मेहमान आ रहा है या कोई बहन बेटी आ रही है या कोई परिवार का व्यक्ति आ रहा है घर पे, तो जहाँ खुशी होनी चाहिए वहाँ कहीं ना कहीं चिंता हो जाती है कि क्या करें। इसीलिए तो कहीं ना कहीं जो स्थिति हम लोगों पर पैदा की जा रही है, हमें जिस दबाव में हम आज जीते हैं, आज सुकून की नींद नहीं है। एक एक व्यक्तियों के शरीर में अनगिनत बीमारियों ने घेर लिया है। चिंता के चलते, ज़्यादा प्रेशर होने के चक्कर में बहुत से लोगों को हार्ट अटैक जैसी स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। शिक्षा प्रणाली से लेकर प्रशासनिक तौर पर जो हॉस्पिटल्स हैं, किसी भी जगह पर सिर्फ लूटम लाट चालू है। वहाँ पर दया के लिए कोई मार्ग नहीं है। कई स्कूलें ऐसी, अगर आपने महीने की फ़ीस नहीं भरी तो 500 की पेनल्टी, 1000 की पेनल्टी। प्राइवेट स्कूलों वालों ने इस तरह का माहौल पैदा कर दिया है। अब बच्चों को पढ़ाए तो कहाँ पढ़ाए। गवर्नमेंट स्कूलों में बड़ी बड़ी बातें होती है, परंतु आज भी बहुत सारी सरकारी विभाग के स्कूलों में अभी तक कोई सुविधा नहीं है ज़्यादातर। और हम भले कितना भी बोले, फिर भी कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को पता नहीं क्यों सरकारी विभाग में पढ़ाना नहीं चाहता है। बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं मित्रों कि कहें तो किससे कहें, क्या करें, कहाँ जाएं। हमेशा राजनीतिज्ञ बातें करना, हमेशा किसी के लिए कटाक्ष करना ज़रूरी नहीं। कभी ना कभी हम अपनी पर्सनल जीवन में जो दौर से गुज़र रहे हैं, जो स्थिति से गुज़र रहे हैं, उस पर भी हमारी बातें होनी चाहिए।
हमें मेडिटेशन की बातें कही जाती है, हमें बहुत सारी चीज़ें समझाई जाती, परंतु बहुत सारे सुबह सुबह मॉर्निंग में उठो तो बहुत से लोग थॉट्स भेजते हैं, एक मोटिवेशनल थॉट्स भेजते हैं, परंतु दोस्तों कभी आपने देखा है कि जो लोग ये चीज़ें भेजते हैं वो खुद उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। धीरे धीरे हंसी खुशी जैसे गायब होती जा रही, घूमना फिरना बहुत ही कम हो गया है, कहीं जाना आना पता नहीं क्यों वो माहौल बचा ही नहीं है लोगों के बीच में। मुझे तो कई लोग जब मेरे यहाँ आते हैं तो मुझे कहते हैं कि मैडम कुछ दिन में तो ऐसी मंदी आ जाएगी कि पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा पहले ही लोग बहुत स्थिति से गुजर रहे हैं, अब उनके ऊपर और एक इस स्थिति की हमको चर्चा ही नहीं करनी, क्योंकि लोगों को आज एक भावुकता, एक सांत्वना, एक अपनेपन की बहुत आवश्यकता है। सरकार की तरफ से कभी कुछ ऐसा सुनने में नहीं आता कि आम व्यक्ति के लिए जो स्थिति आज पैदा हुई है प्रशासन की ओर से, उस पर से वो किस तरह से अपने आप को बचाए। अभी तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड, डिजिटल पानी के लिए जो भी अभी शुरू होने वाला है, उसी में पता चलेगा कि 1 महीने में अगर इसने पानी का बिल या लाइट बिल नहीं भरा तुरंत उसका कनेक्शन कट। तो देखा जाए तो अच्छा भी है कि भाई चलिए डिजिटल हो रहा है, हमारा इंडिया डिजिटल हो रहा है, भाई इंसान डिजिटल हो गया, इंसान की सोच डिजिटल होती जा रही, इंसान इतना डिजिटल हो गया है कि अपने ही लोगों से आगे भागने में लगा हुआ है। तो इंसान करे तो करे क्या, कहाँ जाए, किस तरह से अपना जीवन यापन करे। अच्छा, गांव से जो लोग यहाँ आते, गांव में सब कुछ है, गांव में सुकून है, परंतु गांव में रोज़गार भी तो होना चाहिए। अमात्र रोज़गार के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और आज वही रोज़गार उनको बहुत कम पड़ता जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें मेरे इर्द गिर्द घूमते हुए मैं आए दिन देखती हूँ मित्रों। शायद लोगों को या किसी भी व्यक्ति को ये वीडियो सुनने के बाद अननेसेसरी लगे, परंतु कहीं ना कहीं ये हर घर की परेशानियां हैं। बहुत सारे शादीशुदा रिश्ते टिक नहीं रहे। आज की तारीख में 95% तलाक हो रहे हैं, कोई भी रिश्ता टिक नहीं रहा। मैं एक दिन रजिस्ट्रार ऑफिस गई थी जहाँ पर शादियाँ होती है, कुछ मेरे संपर्क में थे, वहाँ पर गई थी मैं, उनके कोर्ट मैरिज था। जब वहाँ से बाहर निकली मैंने बोला अच्छा है, कानून को लेके चलते हैं लोग, रिश्ता टिकेगा, कहीं कोई परेशान। बाहर ही आने के बाद एक व्यक्ति ने मुझे बोला मैडम क्या बात कर रही हैं, आजकल का दौर तो ऐसा है, कोर्ट में शादी होने के बाद भी तीसरे दिन वही लड़की किसी और लड़के के साथ आती है यहाँ पर शादी करने। तो कानून कहाँ तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा। कुछ कुछ रिश्ते आजकल ऐसे जुड़ रहे हैं कि लड़की का कहीं और रिश्ता होता है, संबंध होता है, दबाव में आकर वो किसी और लड़के से शादी करती है, बाद में उनके रिश्तों में खटास रहती है, वो रिश्ते टिकते नहीं। आजकल बैंक बैलेंस देख के शादियाँ हो रही है, उस बैंक बैलेंस के चक्कर में लड़की लड़के को ब्लैकमेल करेगी, लड़का लड़की को ब्लैकमेल करेगा, इसी तरह का माहौल चल रहा है। आज हज़ारों लोगों के सामने आप शादी कर लो, कई करोड़ों खर्चा करके कर लो, रिश्ता टिकता है तो ही टिकता है, नहीं टिकना होता है तो नहीं टिकता। तो ये सारी चीज़ें हैं, माहौल क्रिएट इसलिए हुआ, कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति से दूर भाग रहे हैं, और जो आज की जनरेशन पे चीज़ें हावी हो रही है वो हो रही है। तो एक गृहस्थी घर में, एक परिवार में बहुत सी चीज़ों का ताना बाना चलता रहता है, और उसी में सारी चीज़ें हैं। लोग खुशी का एक बहाना ढूंढ रहे हैं, जो निम्न स्तर पर आज लोग इधर भाग रहे हैं, कैसे खुश रहें, उधर भाग रहे, खुशी तलाश की जा रही है, पर वो खुशी बची कहाँ है मित्रों। सुबह उठते ही पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, सांसारिक जिम्मेदारियाँ, सामाजिक जिम्मेदारियाँ, आर्थिक जिम्मेदारियाँ, एक शरीर को लेकर तनावग्रस्त रहना, अपने आप को लेकर, अपने माहौल को लेकर, ये कहीं ना कहीं हम सब पर इस तरह से हावी हैं। आए दिन कम कम उम्र में लोग चले जा रहे हैं। आज मेरा ये वीडियो डालने का मात्र यही था कि लोग कहते हैं कि धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए और तनाव से रहित रहिए और अपना ख्याल रखिए, और मैं भी कहूँगी, परंतु वो पावर, वो स्टेमिना, वो चीज़ें हम कहाँ से लाएं। हाँ, ये बात भी सही है कि सब कुछ हमारे अंदर ही है, सब कुछ हमारे अंदर है,
हिरन में वो कस्तूरी होती है, परंतु जब उसकी सुगंध फैलती है इर्द गिर्द तो वही हिरन छटपटाता है जंगल में कि ये सुगंध आ कहाँ से रही है, पर उसको खुद को नहीं पता ये सुगंध उसके अंदर है। तो वो स्थिति हमारे अंदर है, सब कुछ हमारे पास है, फिर भी हम कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। करे तो करे क्या, क्योंकि हमारा मार्गदर्शक करने वाला कोई नहीं, हमारी उस स्थिति को सुनने वाला कोई नहीं, हमें सांत्वना देने वाला कोई नहीं है, हमें समझने वाला कोई नहीं है। इवन हम बाहर क्यों करें, हमारे घर में ही हमें कोई समझने वाला नहीं है। एक मीठे बोल, एक सिर्फ कंधे पे वो हाथ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, ये कितनी बड़ी बात कि मैं हूँ साथ में। भले ठीक है आगे क्या माहौल बनता है पता नहीं, परंतु ये जो शब्द है ना, तू चिंता क्यों करता, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना, ये कहने वाला है कोई नहीं है। तो ये माहौल उस वजह से है मित्रों, क्योंकि हमको सुनने वाला, हमको समाज में बहुत भीड़ है मित्रों, बहुत भीड़ है हमारे इर्द गिर्द, पर हमें समझने वाला, ये हमारी 2 मिनट वो बात को सुनने वाला कोई नहीं बचा है ना। इस विषय पर कहने के लिए बहुत कुछ है। कहने का मतलब ये है कि आज सुख के साथी तो बहुत बन रहे हैं, एंजॉयमेंट के लिए लोग आप कितनी भीड़ लगा लीजिए, परंतु जिसको एक सांत्वना के एक छोटे बोल चाहिए, वही बोलने वाला कोई नहीं। इस वजह से हर व्यक्ति लाखों की भीड़ में भी आज अकेला है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कस्तूरी जिस तरह से हिरन के अंदर अपने आप में होती है, इसलिए वही आप अपने आप में ही वो एक सक्षम व्यक्ति बनिए कि नहीं मैं ही बहुत कुछ हूँ, बाकी कुछ नहीं है। अपने आप में पॉजिटिविटी लेके आइए, क्योंकि आप ही सब कुछ हैं, दूसरा कोई नहीं है। रिश्ते नाते सिर्फ एक सरनेम तक डिपेंड है, बाकी कुछ बचा नहीं है मित्रों। आगे की पीढ़ी हो, बीती पीढ़ी हो, जो आज साथ है नहीं है, कुछ नहीं है। जब एक व्यक्ति मरता है ना, जब वो शमशान घाट जाता है ना, तो लोग सिर्फ उसके गहने को देखते हैं कि भाई अंगूठी कौन उतारेगा, चेन कौन उतारेगा, बाकी उस किसी को कोई लेना देना नहीं है। सुख दुख कर्म ऊंच नीच सिर्फ वो शमशान के अंदर तक, शमशान को जैसे ही क्रॉस करके व्यक्ति बाहर आया, वो फिर एक सांसारिक प्रपंच में बन जाता है, उसको वो कर्म सब भूल जाता है। ये वाली स्थिति हमारे इर्द गिर्द है। नाम है भावना तिवारी, परंतु जब यही भावना तिवारी मर जाएगी तो वो एक मैयत का नाम हो जाता है। तो हमारा कुछ भी नहीं है मित्रों, सब कुछ हमारे अंदर ही है, सब कुछ हम ही हैं और कुछ भी नहीं है। कर्म करते चलिए बस, बाकी अपेक्षा किसी से करना ये बेकार है ना। चलिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।